लव यू सर, लव यू। अजीत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, गठबंधन के नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 7-8 हजार मोहब्बत की, आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकती, जितनी भी कोशिश कर लो नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं, बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली। इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अब ये यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, वहां आपने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य? इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई ये है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है, नहीं करती। उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला, का ऑफिस खुला। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं। और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। ये सच्चाई है, और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है। और फिर उससे पता लग जाएगा
कि उनका हक कितना बनता है। जब तक सामाजिक न्याय के सवाल को हेड ऑन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यात्रा में 2-3 तरीके के न्याय की हम बात कर रहे हैं, और आर्थिक न्याय, इनके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है। और ये बात हम बिहार की जनता को बताने आए हैं, और आपके दिल में इसके बारे में जो विचार है, जो सोच है, उसको भी हम यहां समझने आए हैं। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, हजारों लोग आए, आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा में डाला, हमारी मदद की। इसके लिए मैं पूरे बिहार को दिल से धन्यवाद करता हूं। आप एक बात मत भूलिए, आप एक बात मत भूलिए, जब भी देश में सामाजिक न्याय की बात हुई है, बिहार ने लीड ली है, आपने लीड ली है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश आपकी ओर देखता है। जब सामाजिक न्याय की बात होती है, पूरा देश बिहार की ओर देखता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं बिहार के हर नागरिक से कह रहा हूं, देश